चाहिए हमें सत्संग, पर हम करते हैं असत का संग। मिले हुए का सदुपयोग कर सकते हैं, पर उससे ममता करना ये बेईमानी है। भगवान की वस्तु है, उनसे भगवान के जनों की सेवा करो और वापस भगवान को ही लौटा दो। नारायण 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 नारायण। वाह वाह, बहुत अच्छा। थोड़े से शब्दों में कल के सत्संग का पूरा सार आ गया। तो अब हम गीता जी के शुद्ध पाठ का अभ्यास करेंगे। तो आज पहले अध्याय का कौन सा श्लोक है? आज 19वां श्लोक है। तो पहले मैं पढ़ता हूँ 2 बार और अर्थ पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद में आप लोगों में से जो शुद्ध पाठ करना चाहे वो हाथ खड़ा करेंगे, तो उनमें से मैं कुछ लोगों को बोलने का मौका दूं, ऐसा विचार है। अध्याय गीता जी का अध्याय 1 श्लोक 19। स घोषो धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और पांडव सेना के शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए अन्यायपूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए। अब आप में से जो पाठ करना चाहें वो हाथ खड़े करें, तो मैं फिर उनको अनम्यूट करता हूं। ठीक है। शिव और उनकी फैमिली में जो लोग हैं वो लोग पाठ कराएं। आपकी आवाज जरा साफ नहीं आई, मोबाइल के पास में होके दोबारा से पाठ करो। सघोषोधार्त राष्ट्राम हृदयानि व्यदार्यत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। ये व्यदार ये तय बोला, तो ये तय आधा है जो नीचे है ना, तो हृदयानि व्यदारयत् ये तय। हाँ अब ठीक ठीक। सब गुड्डू बोली। राम राम, प्रणाम जीसा। हाँ बोलो। सघोषो धार्त राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। हाँ काफी प्रयास तो अच्छा है, लेकिन 2-3 जगह गलती हुई है। हृदयानि नी छोटा है, लेकिन हृदयानि बोला, और वेदार्यत बोला, और
पृथ्वी बोला, पृथ्वी है। और वेणुनादयन भी ठीक से नहीं बोला, दोबारा बोलो। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्। ये देखो फिर नी लंबा खींच दिया, हृदयानि व्यदारयत्, हृदयानि। हाँ ठीक है। अब इसको हृदयानि व्यदारयत्, फिर नी पर क्यों रुक जाते हो भाई? हृदयानि व्यदारयत्, हृदयानि व्यदारयत्। चलो ठीक है, इसका अभ्यास करना। और कमला राघव बोलेगा तो बोलो, बोलो। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्। नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। हाँ, इसका इन सबसे अच्छा है। ठीक है, और कोई बोलेगा? राम राम प्रणाम जी साहब। मैं बोलो। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्। नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। वेणुनादयन है, वेणुदायन नहीं है, वेणुनादयन। व्यनुनादयन्। हाँ, और पृथ्वी है, पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी। पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी। हाँ हाँ। और हृदयानि पर आप भी कई देर अटक गए। हृदयानि व्यदारयत्, हृदयानि व्यदारयत्, हृदयानि व्यदारयत्। राम प्रणाम जी साहब। राम राम। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्। नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। ये तुमुलो ऐसा नहीं है, दोनों ही छोटे हैं, दोनों ही छोटी मात्रा है। तुमुलो व्यनुनादयन्, तुमुलो व्यनुनादयन्। हाँ, नभश्च यहाँ से बोलो। नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। हाँ, अब ठीक है, ठीक है। और कोई बोलेगा? नहीं। ठीक है, राम राम। सुनील दास जी बोलिए। राम महाराज जी। राम राम। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्। नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। ऊपर वाली लाइन में आपने जो गलतियां की है वो फिर दोबारा बोलिए तो मैं बताऊं। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्। ठीक है, हृदयानि छोटा है, इसको आपने बड़ा किया, हृदयानि, और व्यादरत कर दिया, ये व्यदारयत है, व्यदारयत। हृदयानि व्यदारयत्। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्। व्यादरायत नहीं है, व्यदारयत। बोलिए मेरे पीछे पीछे, व्यदारयत। व्यदारयत्। हाँ, अब ठीक है, ठीक है। अब इसका अभ्यास करिएगा। प्रणाम। कमला बोलिए।
हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। आपका लगभग ठीक है, पर पृथ्वी नहीं बोला, पृथ्वी बोला, इसको सुधार लीजिएगा। हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। ठीक है। वंदना बोलो। राम राम, प्रणाम राम जीसा। राम राम राम। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। ठीक है। प्रांजल। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। बिल्कुल शुद्ध पाठ है। संतोष पंसारी, आप अपना माइक खोल सकते हैं। राम प्रणाम जी साहब। राम राम बोलो। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। तो एक तो व्यदार्यत बोला, तो व्यदार्यत नहीं है, आधा है तय। व्यदारत। दोबारा बोलो पूरा। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारत नभश्च रत बोला। व्यदार्यत। व्यदार्यत। हाँ अब ठीक। आगे। नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। मोर और लेस ठीक है, अभ्यास करिए तो फिर सही हो जाएगा। राम राम। राम राम। राम जी राम बोले। हाँ बोलिए। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। ठीक है। हाँ जी, अब सत्यनारायण जी बोलिए। आप अपना माइक खोल सकते हैं। होस्ट है आप। नारायण नारायण प्रणाम। नारायण प्रणाम प्रणाम। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। आपका तो शुद्ध होना ही है, तो आप तो शुद्ध पाठ में लगातार वहां रहते ही हैं, तो इसलिए मैं आपको अंत में ही मौका देता हूँ। प्रणाम डॉक्टर साहब, धन्यवाद। प्रणाम। बहुत से अच्छा सिखाया है शुरू से। उनके व्याकरण के तंत्र जो है वो बहुत अच्छे हैं। उनके चार तंत्र हैं व्याकरण के। हाँ वो सुनने लायक है, बहुत जबरदस्त है। हाँ, तो वहाँ जाने से मेरे को भी कई बातें समझने को मिली है, और तो मुझे ये प्रेरणा भी वहीं से मिली है शुद्ध पाठ की। नहीं डॉक्टर साहब, आपका तो बहुत अच्छा ये पकड़ है गीता जी पर। वो तो बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझती है कि आप मुझे ग्रुप में जुड़े। आप आते हैं
आशीर्वाद है आपका। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि ये 4 सत्र वो व्याकरण वाले आप जरूर सुनिएगा। आपने वैसे अच्छा पहले हाँ वो जरूर सुनिएगा, बहुत बहुत प्यारा, बहुत अच्छा 4 सत्र है, बड़े लक्षण है, चारों 4 है। मैं तो वैसे लगभग लगातार ही सुन रहा हूँ। 2022 से जितने एपिसोड्स हैं वो प्राय लगातार ही सुन रहा हूँ। जी वो तो अलग है, लेकिन वो व्याकरण के सत्र जो है वो अलग आप टिक करेंगे ना तो उसमें व्याकरण आएगा। व्याकरण अच्छा वो अलग से हाँ अलग से अलग से। ठीक है प्रणाम। नारायण नारायण नारायण। तो अब संतोष भाई पढ़ेंगी पाथेय भाग 1 और आज है पत्र संख्या 32। सुनाइए। हाँ राम राम, प्रणाम जी साहब। राम राम। मुरादाबाद 12/7/55। हाँ देहातीत दिव्य ज्योति दुलारी बेटी। हाँ एक बार रुकिए। आज कई नए सदस्य जुड़े हैं तो उन सब का स्वागत है। और ये मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जो पत्र पढ़े जा रहे हैं वो श्रद्धेय स्वामी शरणानंद जी महाराज ने वो पत्र लिखवाए थे और उनकी जो शिष्या थी वो देवकी माता जी, वो बिहार के रांची में कॉलेज की मनोविज्ञान की प्रोफेसर थी। तो उनके जीवन में एकाएक दुख आ गया और विवाह के थोड़े समय बाद उनके पति का शरीर शांत हो गया। तो काफी दुखी हो गई, तो दुखी होकर के महाराज जी की शरण में आई और उनके लिए जो पत्र लिखाए गए हैं वो पत्र ही हम लोग पढ़ रहे हैं। हाँ आप पढ़िए। देहातीत दिव्य ज्योति दुलारी बेटी, प्रत्येक दशा में हितकारी संपत्ति जो देह के स्वरूप में प्राप्त है, अभी अस्त व्यस्त ही चल रही है। अच्छा नहीं लगा, पर तुमने ठीक ही लिखा है। जैसी प्यारे की मौज, उनकी मौज में प्रेमियों का हित ही निहित रहता है। वे अपनी हेतु की कृपा शक्ति से उन सभी वस्तुओं को अपनी सेवा के योग्य बना लेते हैं जो सद्भाव पूर्वक उनकी हो जाती है। जिसने अपने में अपना कुछ नहीं रखा, उसने सब कुछ कर लिया। जो उनकी प्रीति हो गया वह सब कुछ हो गया। जिन्होंने उनसे भिन्न की सत्ता को स्वीकार ही नहीं किया, उन्होंने सब कुछ जान लिया। जिनका चित्त करुणा तथा प्रसन्नता से भरपूर है, उन्हें फिर और कुछ करना शेष नहीं है। पर यह तभी संभव होगा जब अनेक प्रकार की भिन्नताओं में स्नेह की एकता स्वीकार कर ली जाए। स्नेह की एकता स्वीकार करने के लिए वैर भाव से रहित होना अनिवार्य है। कारण कि निर्वैरता की भूमि में ही स्नेह की एकता रूपी लता पनपती है। ठीक है हाँ एक पैरा पढ़ते हैं। इसमें बहुत सारी अच्छी बातें आ गई है और वैसे देखा जाए तो इसमें तीनों योग भी आ गए, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों आ गए इसमें। तो देवकी जी का शरीर स्वस्थ नहीं था, तो ये उन्होंने लिखा कि अभी भगवान की जो संपत्ति है अर्थात जो शरीर है वो अस्त व्यस्त चल रहा है। तो फिर लिख दिया कि जैसी प्यारे की मौज। तो महाराज जी ने कहा हाँ भाई ये तो सही बात है, उनकी चीज है, वो जैसा रखना चाहे वैसा रखें। उनकी मौज में प्रेमियों का हित निहित रहता है। अब ये है कि जब हमने भगवान को शरीर सौंप दिया तो उनकी कृपा शक्ति है, वो उस शरीर को
सेवा के योग्य स्वतः ही बना देती है, क्योंकि उस शरीर के द्वारा सेवा लेनी है, संसार की भी सेवा करनी है, तो इसलिए अपने आप ही वो उस शरीर को इस लायक बना देते हैं। और वास्तव में जो भगवान के शरणागत हो जाता है, उसने जो करना था सब कर लिया, अर्थात उनका कर्मयोग सिद्ध हो गया। और जो उनसे प्रेम करता है, उनकी प्रीति हो गया है, उसका भक्ति योग सिद्ध हो गया। और जिन्होंने उनसे भिन्न और सत्ता को स्वीकार ही नहीं किया, उन्होंने सब कुछ जान लिया, अर्थात उनका ज्ञान योग सिद्ध हो गया। तो तीनों योग सिद्ध हो गए। जिसका अपना कुछ नहीं है, उसके शरीर के द्वारा सबकी सेवा होगी, तो कर्मयोग हो गया। और जिन्होंने भगवान के साथ प्रेम कर लिया, उनका भक्ति योग हो गया। और जिन्होंने उनसे भिन्न किसी सत्ता को स्वीकार ही नहीं किया, उन्होंने अपने आप को जान लिया, अर्थात सब कुछ जान लिया, तो अब ये ज्ञान योग सिद्ध हो गया। तो तीनों योग सिद्ध हो गए। चनान जी की भाषा है वो ऐसी है कि वो प्रमाण तो गीता जी का नहीं देते, लेकिन बातें सारी गीता जी की और शास्त्रों की उनकी वाणी में आ जाती है। और अब वो कहते हैं कि जिनका चित्त करुणा तथा प्रसन्नता से भरपूर है, उनके लिए फिर कुछ भी करना शेष नहीं। ये भी एक कर्मयोग की बात है। दुखियों को देखकर करुणा से भर जाना और सुखियों को देखकर प्रसन्नता से भर जाना, ये कर्मयोग का एक बहुत ही उच्चतम सिद्धांत है। अर्थात सब सुखी हो जाएं, कोई दुखी ना रहे, यही तो वास्तव में कर्मयोग है। ये तभी संभव होगा जब अनेक प्रकार की भिन्नताओं में स्नेह की एकता स्वीकार कर ली जाए। है तो सब भिन्न भिन्न, नाम भिन्न है, जाति भिन्न है, योग्यता भिन्न है और शरीर की बनावट भिन्न भिन्न है, लेकिन सब प्रकार की भिन्नताओं में कार्य की भिन्नता है और अनेक भिन्नताएं हैं, पद की भिन्नता है। तो सब भिन्नताओं में स्नेह की एकता, अर्थात शरीर है वो सबका पंच महाभूतों से बना हुआ है, इसलिए एक है। आत्मा है वो सब में एक ही है, इसलिए भी एक है। इस तरह से अनेक प्रकार की भिन्नता दिखने पर भी स्नेह की एकता स्वीकार करने से मनुष्य को वैर भाव रहित होना बहुत सरल हो जाता है। अब आप वैर किससे करेंगे? अब मैं कासो वैर करूं? अगर ज्ञानियों की दृष्टि से देखें तो शरीर सबके पंच महाभूतों से बने हुए, और अगर आत्मा की दृष्टि से देखें तो एक ही आत्मा समस्त शरीरों में विद्यमान है। तो इस दृष्टि से भिन्नता है ही नहीं, तो फिर अब किससे वैर करें? और निर्वैरता की भूमि में ही ये भक्ति रूपी लता ये प्रकट होती है। अब अगर भूमि में कठोरता होगी तो वहां अंकुर नहीं फूटेगा। ऐसे ही जिनके हृदय में कठोरता होती है, अर्थात वैर भाव होता है, उसमें भक्ति का अंकुर नहीं फूट सकता। तो निर्वैर सर्वभूतेषु ये समामिति पांडव, 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में ये बात भगवान ने कही। तो वैर किसके नहीं रहेगा कि जिसने सब तरह की भिन्नताएं होते हुए भी और स्नेह की एकता जो की तो रखी। किस आधार पर? भक्ति योग की दृष्टि से सब भगवान के स्वरूप हैं, ज्ञान योग की दृष्टि से सब एक ही आत्मा है, और भौतिकवाद की दृष्टि से सब पंच महाभूत रचित हैं। इस दृष्टि से सब एक हैं, तब स्नेह की एकता होगी, तब वैर कहीं भी नहीं होगा। तो ये आज इस पत्र का सार जो आपकी सेवा में रख दिया। अब हम बात करते हैं, अच्छा ज्योति अग्रवाल क्या पूछना चाहते हैं? मैं आपको अनम्यूट करता हूं। हाँ बोलिए।
महाराज जी प्रणाम। एक्चुअली हम जो प्रणाम। रोज मीरा जी का भक्ति चरित पढ़ रहे हैं, तो उससे ये तो पता है कि मीरा जी भक्ति मार्ग की मेन साधिका थी, पर वो जी, जी। कर्म योग की भी थी। वो जैसे उन्होंने अपने कर्तव्य कर्म किए नहीं किए, तो वो नहीं जान पा रहे कि भगवान तो ये कहते हैं कि कोई भी कर्तव्य कर्म किए बिना आप रह ही नहीं सकते। हाँ, तो उनका कर्म योग कैसे प्रतीत होता था? भक्ति योग तो हर बात में प्रतीत होता है, पर उनका कर्म योग दिखाई नहीं दे रहा कि वो कर्म योग, जैसे भगवान कहते हैं कर्म करे बगैर रह नहीं सकते। सही बात है। तो वो जब रही अपने पीहर में, अर्थात अपने माता पिता के यहाँ मेड़ता में, तो वो अपने दादाजी से लेकर के माताजी और सब की सेवा करती थी और सबके प्रति आदर का भाव रखती थी। तो इस दृष्टि से वो अपने कर्तव्य का पालन करती थी पुत्री के नाते। और जब वो आ गई मेवाड़ में, तो वो नियम पूर्वक अपने से बड़े जो भी थे उनके चरणों में प्रणाम करने जाती थी और गिरधर गोपाल की सेवा में व्यस्त रहते हुए भी यथा योग्य सबके साथ और जो अपना कर्तव्य है वो पालन करती थी। उनके देवर आते थे तो वो आध्यात्मिक बातें पूछते थे, तो उनको आध्यात्मिक समाधान करती थी। और उनके पति जो थे भोजराज जी, उनको विवाह से पहले ही वो आए थे, क्योंकि ये जो भोजराज जी थे ये पहले से ही इनकी जो बहन थी वो ब्याही हुई थी मेड़ता में, तो इसलिए वो पहले से ही आते जाते थे। तो जब उनको पता लगा कि अब मेरा संबंध मीरा से होने वाला है, तो वो वहां पर आए थे और फिर मीरा के यहाँ गिरधर गोपाल जी के मंदिर में भी मिलने गए। गिरधर गोपाल जी के दर्शन करने गए तो वहां मीरा जी के दर्शन हुए। तो मीरा जी ने ये बात सुन ली थी कि मेवाड़ के महाराज कुमार भोजराज है, उनके साथ उनका संबंध तय होने की बात है। तो उन्होंने दादाजी से कहा कि मेरा तो विवाह हो चुका है, मुझे अब दोबारा विवाह थोड़ी करना पड़ेगा। तो उनके दादाजी ने कहा जब तक मैं जीवित हूँ मैं तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगा, और मरने के बाद में यदि तुमको ज्यादा प्रेशर दे तो तुम विवाह कर लेना, पर तुम्हारे पति है वो गिरधर गोपाल ही रहेंगे। तो दादाजी का तो शरीर शांत हो गया। उसके बाद में वो विवाह की बातें चलने लग गई। तो भोजराज जी आ गए थे, विवाह से पहले ही मीरा जी से बात हो गई। तो मीरा जी ने कह दिया देखिए मैं तो पहले से विवाहित हूँ, मेरे पति है गिरधर गोपाल। तो उन्होंने कहा मैं आपको अपने एक साथी की दृष्टि से रखूंगा और आपको मैं स्पर्श नहीं करूंगा, और अब अगर आप स्वीकार नहीं करेंगी तो मेवाड़ और मेड़ता में युद्ध ठन जाएगा, क्योंकि ये बात हो चुकी कि आपका मेरा संबंध होना है, इसलिए आप इसको स्वीकार कर लीजिए। फिर भी मीरा जब आई मेवाड़ तो भोजराज जी की यथा योग्य सेवा करती थी, केवल पति वाला संबंध नहीं रखती थी। वो अपने गिरधर गोपाल वाले जो कुंज था उसी में अपना शयन करती थी और बाकी उनकी सेवा करती थी। तो कर्मयोग की दृष्टि यही कहती है कि आपने सांसारिक रूप से जिसके साथ जो संबंध स्वीकार किया है उसके प्रति अपना कर्तव्य का पालन करो, लेकिन भगवान के प्रति जो आपका वचन है उसको निभाओ। तो उन्होंने दोनों ही काम किए, भक्ति भी की और यथाशक्ति कर्मयोग का पालन भी किया। ठीक है जी। तो अब देवकी नंदन जी आप सुना दीजिए शरणानंद जी महाराज के अमृत वचन। नारायण 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 नारायण। बात चल रही थी कि जो
हाँ, जो नए साधक साधिकाएं जुड़े हैं उनको बता दूं कि हमारे इस तरह से कार्यक्रम चलता है। पहले एक छोटा सा कीर्तन होता है, फिर गीता जी के 5 श्लोक का पाठ होता है और फिर उसके बाद में पिछले दिन की सत्संग का सार संक्षेप में बताया जाता है। हमारे